क्यों एक बलात्कार पीड़िता को एक पीड़िता नहीं, एक कलंक की तरह देखा जाता है। एक ऐसा कलंक जिसे स्वेच्छा से नहीं पहना गया है, बल्कि थोपा गया है उसके दामन पर। एक ऐसा कलंक जिसे जल्द से जल्द आवश्यक है मिटाना, या कहो कि रास्ते से हटाना। एक ऐसा कलंक जो उसे दया और करुणा की पात्रता से हटाकर घृणा और द्वेष पर ला खड़ा करता है, और उंगलियां जिनका कोई धर्म ही नहीं है उठ जाती हैं उसी पर बिना सोचे समझे। जबकि वह राजाओं सा सम्मान पाता है, फूल मालाओं से सजाया जाता है कि अब के ये भगवान, गलत ही संविधान और सबसे महान। और उस कलंक को जिसे मिटाना आवश्यक पड़ गया है, जल्द से जल्द रातों रात जलाकर भस्म कर दिया जाता है, या अदालतों में खड़ा कर और कलंकित कर दिया जाता है। क्यों किसी का दिल नहीं धधकता? आग ही क्यों नहीं लग जाती इनमें? या अंगारे बुझाकर सब पानी फेरे बैठे हैं? या मोमबत्ती उठाने वाले हाथ भी फूल मालाएं पहने बैठे हैं? या राशन कार्डों में जात छूटी थी उसकी, इसलिए पैर ठिठकाए बैठे हैं? जात, हाय रे ये जात, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। एक तो नीच जात, दूसरी कलंक की बात, और तीसरी नारी की विसात। नारी की किसे परवाह? सुनना किसे है नारी की? नारी पर तो तौहबतें लगाई जाती हैं, उसे नारी ही कलंकित कहकर उसकी आवाज दबाती है। नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन। यहाँ तो सबसे पहले पैसा देखा जाता है, और न्याय भी मिट्टी का पतीला छोड़ हीरे के पतीले में जा बैठा है। मतलब साफ साफ है, यहाँ मतलब की ही बात है। अब धृतराष्ट्रों से न्याय नहीं होगा, क्योंकि ये अंधे होने के साथ साथ गूंगे और बहरे भी हैं, जो नारी को नारी नहीं बल्कि दासी समझकर, जो रानी की पदवी से गिर गई है और नारी भी मुश्किल से ही रह गई है। वस्त्र हरणम जय घोष होता है, और फिर बड़ी बेशर्मी और बेरहमी से ना रह गई नारी का वस्त्र हरण किसी चलचित्र की तरह दोहराया जाता है। अब की सभाएं स्तब्ध नहीं रह गई हैं, ना ही किसी को सांप सुंघाया गया है, और ना ही किसी के घर का कोई मारा गया है। मरी है तो नारी की अस्मिता और आप लोगों की इंसानियत। ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और शेष कौरव सभा की बहाना कि धर्म की बेड़ियां उन्हें जकड़े बैठी हैं। अरे हम तो धर्मबद्ध कार्य कर रहे हैं, कलंक मिटाकर। उन्हें हक है यह करने का, क्योंकि अब के कृष्ण नहीं है, ना ही कृष्णा, बस एक राजा है, फूल मालाएं पहने हुए।